हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सभी आप लोग? बढ़िया, मस्त, मजे में। और स्वागत है हमारे हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, आज बेहतर प्रैक्टिस लेके आए हैं, एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं प्यार से विशेषण। ठीक है, हमने इसका प्रीवियस क्लास क्या किया, इसका किया थियरी। एक क्लास में ऑल इन वन हम लोग ने थियरी देख लिया। आज के सेशन में क्या देखेंगे? सिंपल आपका प्रैक्टिस सेट। अब ये टारगेट क्या है हमारा? CHSL 2023। तो ये तो टारगेट लेके चल ही रहे हैं, बट ऑल द एग्जाम भी तो कवर होंगे। हाँ, तो सारे बच्चे से गुजारिश है, इस लेक्चर को जरूर देखिए। एडजेक्टिव का सारे टाइप का इसके अंदर सेट मारे हैं। अगर जो बच्चे एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं कहीं भी, इस माध्यम से नहीं कहीं और से भी, तो उनका भी 100% क्वेश्चन बनने वाला है। और जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, उनका भी क्वेश्चन 100% बनने वाला है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एकदम हौले हौले चलेंगे। और एक एक क्वेश्चन को जिस तरह एडवर्ब में हम लोग ने सीखा, उसी तरह एडजेक्टिव में भी एक एक सवाल पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या बात था, क्या सीखना था, क्या नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं दमदार और जबरदस्त प्रैक्टिस सेट के साथ। एडजेक्टिव बाय मी। ठीक है, हु इज मी? आई एम सिंह सनी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन है, टू मी इट अपीयर्स दैट एंथ्रोपोलॉजी इज मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इज मोर इंटरेस्टिंग। अच्छा, बात करें एडजेक्टिव में, तो मुझे बताइए किधर है मोर इंटरेस्टिंग? मोर इंटरेस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो मोर के साथ इंटरेस्टिंग यूज हुआ है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। मोर इंटरेस्टिंग आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मोर इंटरेस्टिंग लगे कि इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना मेरे अगर देखे अ फॉल सब्जेक्ट। हाँ, हाँ, ठीक है, चलो क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए मोर इंटरेस्टिंग आया है। अब मोर इंटरेस्टिंग क्यों आया? अगर हम देखो दो कंपेयर करने के लिए तो सेकंड डिग्री का लगता है। मींस अगर हम दो चीज का कंपेयर कर रहे हैं वहां पे तो मोर लगता है, चाहे ईयर लगता है। बोलते हैं ना कि शी इज मोर स्मार्टर देन हर ब्रदर, या शी इज स्मार्टर देन हर ब्रदर। मीन्स ई आर मोर का उपयोग करते हैं। मीन्स एक्चुअली क्या करते हैं, जब दो व्यक्ति का कंपेरेटिव या कंपेयर करते हैं तो वहां पे ना मोर लगता है। बट हम तो बात कर रहे हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला के बात कर रहे हैं, उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मोर नहीं, यहाँ पे आपका मोस्ट लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर हुआ? यहाँ पे मोर नहीं मोस्ट लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऑफ ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक दो के बीच के कंपेयर नहीं चल रहा है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज डेट ऑफ एनी अदर लगाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नए हैं तो आप मेरा प्रीवियस एडजेक्टिव क्लास का कंप्लीटेड थियरी इन वन क्लास वो देख के आइए, और तब आपको कॉन्सेप्ट रियली में समझ में आएगा क्या बात हो रहा है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गार्डन वेयर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। अच्छा, इन द गार्डन वेयर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स।
अच्छा, इधर बात करें तो यहाँ पे है मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री है, मोर ब्यूटीफुल कोई बात नहीं। फ्लावर्स, अच्छा जुड़ा है किसी से? एंड से, एंड से जुड़ा है, तो मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड, इसके बाद भी एक आपको बताया है कि सेंटेंस को बनाने के लिए 4 चीज़ चाहिए, और अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, और वाक्य जुड़ा है एंड से या बट से, ठीक है, और भी कोई कंजक्शन हो गया आपका, और मान लेते हैं देन से, ठीक है, देन से, तो इनके पास जो एडजेक्टिव होगा सेम एग्जैक्टली इसी का कॉपी होगा। अगर यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल है तो यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे भी आपका मोर सिल्वर बेल होना चाहिए, ठीक है, मोर सिल्वर बेल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में करेक्शन आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टू फर्स्ट टू अराइव द लकी रिसिप हाँ रिसिप्ट्स ऑफ अ सरप्राइज। अच्छा, तो बात करें इधर की, तो बात एक्चुअली है क्या, मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ही एरर पकड़ लिया। एरर क्या हमारा, इधर टू फर्स्ट टू अराइव। अच्छा, मुझे आप लोग में से ये बताइए कि मैंने बताया था कार्डिनल एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और एक बताया था कार्डिनल एडजेक्टिव। इसमें बताया था कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे आते हैं। और ऑर्डिनल कार्डिनल में क्या आता है, कार्डिनल में से कि 1 2 3 4 5 6 7, और ये जब दोनों एक साथ किसी वाक्य में यूज होते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड इस चीज को सबसे पहले रखना पड़ता है, उसके बाद हमें और कार्डिनल ऑब्जेक्ट लेके चलना पड़ता है। तो बात करें यहाँ पे तो द टू फर्स्ट लिखा हुआ है, द टू फर्स्ट नहीं होता है, ये हो जाता है द फर्स्ट टू, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट को आगे रखा, और फर्स्ट के बाद हम लोगों ने टू को उसके जस्ट आगे रखा। तो क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर ए में हमारा करेक्शन था। शिवम इज इक्लिप्स बाय हिज सिस्टर हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन हिम, देन ही इज है लास्ट में। अच्छा हाँ, शिवम इज इक्लिप्स बाय हिज सिस्टर हु इज क्लेवरर, हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग। अच्छा, क्लेवर की बात करें तो यहाँ पे कंपेटिवली यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोर क्लेवर लिखना पड़ा है, क्योंकि हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, एक ही के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं उसके सिस्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हु इज मोर क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन हिम। क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। द टू फर्स्ट टू रीच द वेयर लकी बॉक्स सरप्राइज की वापस आ गया, द टू फर्स्ट नहीं होता है, क्या होता है, फर्स्ट टू, ठीक है, फर्स्ट टू। ये काटना है आपको, क्या करना है, फर्स्ट टू। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, एवरीवन एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर ऑफ इंडिया, गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, तो द गंगा इज द होलिएस्ट। अच्छा, होलिएस्ट है क्या आपका, होलिएस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, क्या कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री का भी जस्ट वही रूल है, पहला कंपैरेटिव का क्या रूल था कि अगर कंपैरेटिव डिग्री आता है उसके बाद ऑल एनी अदर आना कंपलसरी है। बट अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात हो, उसमें रूल आपको मैंने बताया था, तो सुपरलेटिव डिग्री की बात हो तो उसके अंदर ऑल एनी अदर का प्रयोग नहीं करते। तो इसके हिसाब से हम जब कंपेयर कर रहे हैं सुपरलेटिव के बाद, तो अदर रिवर के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी एक सुपरलेटिव सुपर को दिखाता है जिसके अंदर अदर रिवर को कंपेयर नहीं करना चाहते, कंपेरेटिव में कंपेयर करने के लिए अदर का प्रयोग करते हैं। चलिए क्लियर हुआ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई लाइक प्लेइंग मोर देन टू वॉच गेम्स। अच्छा, आई लाइक प्लेइंग मोर देन टू वॉच गेम्स। अच्छा, बात करें यहाँ पे, तो पहला आई लाइक प्लेइंग क्लियर हुआ, और कंपेयर करने के लिए है मोर, कंपेयर कर रहे हैं मोर कंपेटिव, और जुटा किसी से, देन से, यही बोला था आपको, चाहे तो एंड हो जाएगा, चाहे बट, चाहे सम, चाहे देन हो जाएगा, ये तीन आता है। तो इसके पहले वाला जो एडजेक्टिव होता है सेम उसके बाद वही एडजेक्टिव होना चाहिए।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर मोर देखे और मोर के पहले वर्ब की बात करते हैं, यहाँ पे प्लेइंग है, तो प्लेइंग है तो यहाँ पे भी तो वॉचिंग होना चाहिए इसके हिसाब से, तो जी यहाँ पे वॉच नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वॉचिंग। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। प्रॉपर्टी अगर एंड से जुड़ता हो तभी भी और कंपेयर कर रहे हैं तभी भी जो वर्ब का सिलेक्शन होगा वो सेम वर्ब वही रहेगा, तो क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर सी में हमारा गलती था। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। सी इज द मोस्ट टैलेंटेड एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। अच्छा, बात करें वापस वही प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैंने लिखा सी इज द मोस्ट टैलेंटेड और जुड़ा है मैंने एंड से, और फिर लिखा है सी इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो बात तो वही है, बात वही है क्या सर, कि मैंने बोला था कि सब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें 4 चीज की जरूरत पड़ती है। पहला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव आता हो और वो एडजेक्टिव 3 चीज से कोई भी कंजक्शन, कंजक्शन जैसे कि बट हो गया, देन हो गया आपका, फिर एंड हो गया, अगर इन चीज से जुड़ता है तो आने वाला अगला एडजेक्टिव भी ये प्रॉपर्टी ये दोनों के साथ सेम लेके चलता है। इसका मतलब अगर ये एडजेक्टिव के साथ स्मार्टर है तो वहां पे एडजेक्टिव के साथ कंपेरेटिव डिग्री होना चाहिए, चाहे लार्जर होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? अगर यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री होगा तो यहाँ पे भी कंपेरेटिव डिग्री होना चाहिए, अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगा तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। तो अगर इसी हिसाब से देखें तो ये क्वेश्चन भी उसी तरफ है, ये क्वेश्चन भी उसी तरह है। क्वेश्चन क्या है? वेरी सिंपल है, यहाँ पे बात हुआ सी इज मोस्ट टैलेंटेड, और मोस्ट टैलेंटेड क्या दिखाता है? एक सुपरलेटिव डिग्री को, तो यहाँ पे भी अल्सो से जोड़ा गया है तो वेरी टैलेंटेड होना चाहिए, नहीं यहाँ भी होना चाहिए मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, चाहे कॉलेज बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू द हर। अच्छा ठीक है, एक इसमें है एडजेक्टिव का रूल है कि अगर यहाँ पे बात करें तो पहले साइज आता है, ठीक है, उसके बाद ही कोई कलर आता है। तो हर लॉन्ग ब्लैक हेयर बोलेंगे, ना कि हर ब्लैक लॉन्ग हेयर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे खाली उल्टा सपोज कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में एक एडजेक्टिव का सीरीज होता है जिसको ओसाकस करके मैंने याद किया था, जैसे कि शेप साइज कलर के हिसाब से अरेंजमेंट होता है, तो पहले लॉन्ग्स आएगा ना कि ब्लैक आएगा। क्लियर हुआ? चलिए, शिमला इज द फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन टू पटना। अच्छा, शिमला इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली। अच्छा मुझे बताइए कि फर्दर, फर्दर और एक मैं लिखा फार्दर, फर्दर और एक में लिखा फार्दर, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस तो है। फार्दर हम दूरी के लिए लगाते हैं और फर्दर हम इसके अलावा के लगाते हैं, बोलते हैं ना कि फर्दर डॉक्यूमेंट्स, फर्दर वर्क्स, फर्दर स्टूल्स, इसे लगाते हैं। तो फर्दर तो आपको किसी अलावा एक्सेप्शन केस में, मतलब कि इसके अलावा कुछ चाहिए, और फार्दर क्या होता है? फार्दर होता है डिस्टेंस। तो सिंपल यहाँ पे फर्दर लगा कि फार्दर लगेगा, तो फर्दर लगेगा ना, तो फर्दर को हटा के आप फार्दर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर बी में दे कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड। दो ही क्वेश्चन बचे। चलो क्वेश्चन ध्यान दे, तो दे कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। अच्छा, डायरेक्टली मुझे मिल गया यहाँ पे करेक्शन। क्या करेक्शन? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ड, एक मैंने बताया था, एक बताया था लास्ट और एक बताया था लेटेस्ट। याद है किसी को? मतलब कि इसमें बहुत फर्क होता है, एक होता है हार्ड और एक होता है हार्डली, इसके अंदर ही बहुत फर्क है। मतलब ऐसे तो वर्ड बहुत सारे बनते हैं। तो बात करें लास्ट, लास्ट मतलब क्या होता है? लास्ट मतलब होता है आखिरी, होता है आखिरी। और लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? फिलहाल, जो नया नया होता है फिलहाल, और इसको बोलते हैं करेंट। जो कि लेटेस्ट काम होता है, बोलते हैं ना लेटेस्ट अभी भी रिलीज हुआ है, तुरंत फिलहाल जिसको बोला जाता है। तो ये दोनों में तो फर्क। उसी तरह हार्ड मतलब होता है मेहनत, और हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। तो इसके हिसाब से देखिए, तो जो चैनल ट्रस्ट करता है वो लास्ट न्यूज ऑफ द आवर देता है कि लेटेस्ट न्यूज ऑफ द आवर देता है? घंटे का वाला न्यूज लेटेस्ट देगा ना, लास्ट का मतलब तो आखिरी होता है, तो लास्ट नहीं लेटेस्ट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर सी में। लास्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ का, इस स्लाइड का। एवरीबडी नोज दैट द बादशाह इज अ
मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। अच्छा, मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज, तो गौर दीजिएगा यहाँ पे मोस्ट यूनिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। आपको बताते हैं, तो मैंने ऐसे बहुत वर्ड लिखा है, जैसे कि यूनिक, यूनिक हो गया, आपका हो जाता है स्टेबल, यूनिक हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गए, बहुत सारे वर्ड ऐसे, कंप्लीट हो गया, सुप्रीम हो गए, ठीक है, सुप्रीम हो गया। तो ये सारे वर्ड ऑलरेडी एक सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाते हैं, ठीक है, एक सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाते हैं। तो जब सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी ये सब है, तो इनके हिसाब में हम मोस्ट का यूज क्यों करेंगे? तो यहाँ पे यूनिक के हिसाब से मोस्ट काट दीजिए, अगर आपका मोस्ट काटने का मन नहीं है तो आप यूनिक काट दीजिए, दोनों में से एक काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? तो ये था आपका पीडीएफ। आप जिन बच्चों को कॉपी करना है तो फटाफट कॉपी कर लीजिए, और तो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल ही जाएगा इसका पीडीएफ, ठीक है। तो स्लाइड हम लोग ओपन कर रख देते हैं, तो जो बच्चे कॉपी करने में आसानी रहेगा। इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए, बन गया अभी का सबका, तो आप इसका नोट्स कर लीजिएगा, और ठीक है, अगला पीडीएफ स्टार्ट करते हैं इसका, तो आपका ऑलरेडी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ बच्चे नहीं किए होंगे, उनको आईडी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत इसलिए ओपन कर दिए थे। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, इसका स्लाइड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड भी एरर है। अब इसमें सारा टाइप कवर हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, जितना आपको मैंने थियरी बताया है एडजेक्टिव का, सारा का सारा थियरी इसके अंदर लागू होगा। चलिए, द क्यूट गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल बट नो सो कल्चर हैज सी हर सिस्टर। अच्छा, बात करें, द क्यूट गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल जुड़ा किसी से? बट से, जुड़ा है बट से, बट के बाद नो सो, नॉट सो कल्चर्ड हैज हर सिस्टर। तो यहाँ पे जो मोर ब्यूटीफुल हुआ है तो मोर लगाना पड़ेगा उसके हिसाब से, तो बट नॉट सो मोर कल्चर्ड, क्योंकि यहाँ पे भी लग जाएगा, और यहाँ पे क्यों लगा? क्योंकि एक कंपेरेटिव एक रूल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी में गलती था। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज मोर सुपीरियर टू इंडिया, मोर सुपीरियर टू इंडिया, ऑलरेडी आपको बताया मैंने, सुपीरियर, सुपीरियर के साथ टू का प्रयोग होता है, कोई दिक्कत नहीं है, और मोर सुपीरियर कोई दिक्कत नहीं है, मोर सुपीरियर लगा सकते हैं हम लोग, कंपेरेटिव के लिए यूज होता है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, मैंने एक रूल कराया था, जैसे कि आई ओ आर वाला जितने सारे वर्ड होते हैं आपके, आई और वाले जितने सारे वर्ड होते हैं, ये जितने होते हैं, इनके साथ आप कभी भी ना टी एच ए एन देन का प्रयोग करेंगे, ना टी एच ई एन का प्रयोग होता है, ना ही मोर का प्रयोग होता है, ना ही मोस्ट का प्रयोग होता है, और सिंपल होगा तो टू का प्रयोग होता है, जो कि टू ऑलरेडी इसमें दिया है, बट इसके हिसाब से मोर गलत है, ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। He wanted a certain man entry in the lawyer's chambers. He wanted, क्या है क्वेश्चन, क्या? He wanted certain boy to make entry into the lawyer's lawyer, वाई कर लीजिएगा, lawyer's chamber। अच्छा, इसके अंदर कोई गलती है? टू मेक एंट्री इनटू द lawyer's chambers, तो अच्छा हाँ, he wanted certain boy। तो बात करें यहाँ पे ही, हम इसका डिस्क्राइबेशन कर रहे हैं, तो ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय की ही वॉन्टेड अ सर्टेन बॉय, अ होना चाहिए ना, कि अगर मैं बोलूं कि ही इज अ ऑनेस्ट मैन, कि ही इज अ लग रहा है, ही इज ऑनेस्ट मैन, कि ही इज अ ऑनेस्ट मैन। अच्छा,
यू आर स्टूडेंट या यू आर अ स्टूडेंट? यू आर अ स्टूडेंट। तो आर्टिकल लगता क्यों है? क्योंकि उसका नाउन दिखाने के लिए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही वांटेड सर्टेन अ बॉय होगा, ही वांटेड अ सर्टेन बॉय। ए कर लीजिएगा सर्टेन के पहले। चलिए ऑप्शन नंबर ए में। उसी तरह रीना इज सीनियर टू मी, ठीक है। रीना इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो ये रीना इज सीनियर, सीनियर के हिसाब से टू बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है। बट यहाँ पे जूनियर के हिसाब से देन गलती है, ऑलरेडी आपको पता है देन का यूज नहीं होता। यहाँ पे आपको देन टू का ही प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, the camera was comparatively better than the which he had kept in the purse। अच्छा, बात करें तो यहाँ पे कंपैरेटिवली दिख रहा है, यहाँ पे एक वर्ड कंपैरेटिवली। तो कंपैरेटिवली मैंने कंपैरेटिव में एक रूल लिखाया था कि इसके आगे ना ईयर ना मोर का यूज होता है। तो बात करें यहाँ पे बेटर दिया है, तो बेटर के हिसाब से गलत है, यहाँ पे गुड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गुड कर लीजिएगा। ये मैंने लिखाया रूल में, आप क्लास देके देख सकते हैं। कंपैरेटिव रिलेटिवली के साथ ना ही ईयर ना ही मोर लगता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गलती हो गया हमारा? बी में। अच्छा, इंडिया इज बेटर देन द मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अच्छा, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर फिल्म्स। अच्छा, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर, तो मोस्ट थोड़ी हो जाएगा, इंडिया इज बेटर देन, ठीक है। लेकिन मोस्ट के साथ अदर तो नहीं लगाएंगे। आपको पहले बताया कि सुपरलेट डिग्री के साथ अदर का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके साथ अदर काट देंगे। तर जब पे कुछ और कर सकते हो, तो इंडिया इज मोस्ट, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में गलती हुआ। श्याम इज अ गुड इफ, हाँ, श्याम इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज नोन एज अ लायंस क्लब। अच्छा, बात करें यहाँ पे, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया है कि अगर एज के साथ आप कोई एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो इनके बाद भी एज लगाना कंपलसरी है। तो इसके हिसाब से ये रूल सेटिस्फाई नहीं है, तो श्याम इज एज गुड नहीं, श्याम इज एज गुड एज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर ए में गलती था आपका, फटाफट देख लेंगे। राम हैज बीन बोथ एट डिनोस्टी डिसऑनेस्टी। चलिए, Ram has been both a dishonesty person and gambler since his childhood। अच्छा, dishonesty, अच्छा dishonesty तो आपको ये लग रहा है एडवर्ब है, इसके हिसाब से एडवर्ब थोड़ी होगा, वर्ब के हिसाब से एडवर्ब होता है। तो dishonesty पर्सन नहीं होता, dishonest होता है। अब dishonest मतलब क्या होगा? ये एडजेक्टिव हो गया हमारा, और हमें तो एडजेक्टिव का काम चाहिए ना। पर्सन को डिनोट क्यों करता है एडजेक्टिव, एडवर्ब तो नहीं करता है, एडवर्ब तो वर्ब का डिनोट करता है। तो हिसाब से डिसऑनेस्टी ऑनेस्टी कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में। Her strictly discipline had made him very unpopular among all the employees। अच्छा, हर स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन। तो बात करें यहाँ पे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है क्या आपका? एक नाउन है, अरे नाउन है ना, इसको बोलते हैं उस डिसिप्लिन को अनुशासन, इसको बोलते हैं अनुशासन। तो अनुशासन है क्या आपका? एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो नाउन को डिस्क्राइब कौन करता है? एडजेक्टिव के एडवर्ब करेगा, एडवर्ब करेगा नहीं ना। तो स्ट्रिक्टली नहीं होता क्योंकि एल वाई है, स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, हर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, हर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हैड मेड हिम वेरी अनपॉपुलर अमॉन्ग ऑल द एम्प्लॉयज। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी वॉज क्यूरियस टू नो वॉट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ अ विलेज। तो बात कर यहाँ पे तो वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा इधर कर लेते हैं, चलिए इधर कर लिए। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्यूरियस व्हाट इट वाज मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ द। अच्छा, स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर ये दोनों अभी तक कंपैरेटिव डिग्री चले आ रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जहां पे कंपैरेटिव डिग्री की बात हो तो वहां पे एनी अदर लगाना कंपलसरी है। तो जहां पे एनी दिख जाए उसके बाद आप डायरेक्टली अदर का प्रयोग कर लीजिए, कोई गलती नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बिना कोई टेंशन ले हुए। His father told her that it would be all the more better if she would find her groom herself। अच्छा, बात करें तो यहाँ पे कंजक्शन if से जुड़ा है, और if she would find her groom herself, कोई दिक्कत नहीं लग रहा मुझे, तो आई थिंक वापस चेक कर लेते हैं। His father told her that it would be all the more better कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गलती है, गलती 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 इसलिए है दोस्तों कि
कि गुड का बेटर, गुड का सेकंड फॉर्म बेटर होता है, तो सेकंड फॉर्म होता है तो मोर बेटर नहीं होगा, ही वुड बी ऑल द बेटर इफ शी वुड फाइंड हर गुम, ठीक है, मोर बेटर नहीं होगा। यहाँ पे आपको चाहे तो मोर काट दीजिए और बेटर के हिसाब से बेटर लीजिए, तो मोर काट दीजिए, बेटर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है, ठीक है, क्लियर हुआ। गुड बेस्ट सॉरी गुड बेटर बेटेस्ट होता है, ठीक है, गुड बेटर बेटर होता है, क्लियर हुआ। चलिए आगे और देख लीजिए, इसके अंदर है कुछ पीडीएफ नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट कम, तीन ही लास्ट बचे हैं, तीन लास्ट ध्यान देखिए, तीन लास्ट क्या है, even the most ideal person in the world he is said to have erred when was time to perform ने, even the most ideal, वापस आगे देखिए, आइडियल एक शब्द है जो ऑलरेडी एक सुपरलेटिव क्या दिखाता है, एक ऑलरेडी एक सुपरलेटिव डिग्री को दिखाता है, तो इसके बाद ना ही हम मोर का प्रयोग करेंगे, सॉरी मोर तो कंप्लीट ही कर जाता है, ना ही हम मोस्ट का प्रयोग करेंगे और ना ही ईएसटी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि आइडियल, सुपीरियर, इंटीरियर, ठीक है, सॉरी आइडियल, यूनिक आपका हो गया, स्टेबल हो गया, फिर परफेक्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, सुप्रीम हो जाते हैं, ये सारे वर्ड एक्चुअली दिखाते हैं क्या, एक हिसाब से एक मोस्ट को दिखाते हैं, मोस्ट मतलब एक सुपरलेटिव डिग्री को दिखाते हैं, और इनके हिसाब से इनके पहले ना ही आप मोस्ट का यूज करोगे और ना ही ईएसटी का प्रयोग करोगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका गलती है। मिस्टर अंबानी रीच टू द पार्लियामेंट प्रियर देन द स्पीकर, अच्छा एक वर्ड मैंने आपको बताया था, एक एल्डर, एक कराया था एल्डर, एक प्रियर तो आई वाला शब्द हो गया, एल्डर हो गया, ओल्डर हो गया, एक होता है प्रीफर, प्रीफर, ये जितने वर्ड है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्डर और प्रीफर वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग किया करो, और ये ज्यादा करके क्वेश्चन में आपको रिपीटेशन बहुत मिलेंगे, तो इनके हिसाब से देखिए, तो यहाँ पे प्रियर है, पीरियर के हिसाब से देन नहीं होता, टू होता है, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक नॉन का केस नहीं मिला, आई थिंक अगर छूट गया होगा एक दो तो देख लीजिएगा, कोई इसमें होता है मिस्टेक। चलिए, तो आगरा इज फार्दर फ्रॉम कानपुर देन आगरा, सॉरी दोनों तरफ आगरा हो गया, यहाँ पे कुछ और कर लेंगे, स्टेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करें तो फार्दर क्या होता है इसके अलावा, क्योंकि फर्दर डॉक्यूमेंट फार्दर नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑलरेडी यहाँ पे दिया ना दोस्तों, गलती हो गया, फार्दर तो बिल्कुल सही है, हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, इसके हिसाब से नॉन एरर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कि आगरा इज फार्दर फ्रॉम द कानपुर देन आगरा, सॉरी आगरा इज, इस सारे सेंटेंस में गलती है कुछ, ठीक है, बट ए फादर के हिसाब से करेक्टली बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फादर एक डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, फादर फर्दर के बीच में हम लोग ने गैप देखा था, उसी तरह लिटल और फ्यू में गैप देखा, और आपका रेदर अदर के साथ गैप देखे थे, मीन्स की डिफरेंस देखे थे, ऐसी बात नहीं, डिफरेंस देख लिया था, तो उसी तरह ये सारा डिफरेंस भी क्लियर हुआ, तो 3 पीडीएफ में आपका मैंने टोटली खत्म किया, मीन्स इसके अंदर सारे टाइप कवर कर दिए, और हमने थोड़ा सा फास्ट में किया कि इससे कि बेसिक बहुत आपको क्लियर हो जाए अधिकतर में, ठीक है। तो अब मेन काम आपका क्या रह गया, यहाँ पे तो मैंने प्रैक्टिस करा दिया है, ठीक है, अब मेन आपका ये काम रह गया कि आपको खाली घर पे क्या करना है, इस चीज को वापस अगेन रिपीटेशन करके देखना है कि एक्चुअली कैसे क्लास बना और हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, ठीक है, बस इस चीज का ध्यान देना है आपको, और यही नहीं कि एडजेक्टिव तो हो गया हमारा, अब इसके अंदर पूरा आपको विशेषण थियरी क्लासेस और दे दिया, थियरी आपको दे दिया, प्रैक्टिस प्लस यहाँ पे मिल गया आपको, और प्रैक्टिस में लमसम मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं, और आपको गिना दो 30 क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किया, और 30 क्वेश्चन के इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइप, ये भी टाइप, इसके अंदर कुछ टाइप मिले, इसके अंदर भी कुछ टाइप था, और लास्ट इसके अंदर एक दो टाइप था, तो बेसिकली बात करें तो हमने बहुत सारा टाइप इसके अंदर कवर कर लिया, और ये पूरा एक टाइप जब आप थियरी करोगे तो आई थिंक बिना देखे आप अधिकतर बिना सॉल्यूशन को बना सकोगे, और ये भी नहीं, किसी प्लेटफॉर्म से आप देखिए, वहां पे बुक उठा के देखिएगा, मैं बोला 90% क्वेश्चन आपका बनेगा जब आप एक एडजेक्टिव क्लास कर लीजिएगा तब, ठीक है। तो अब चलते हैं, क्योंकि अब एडजेक्टिव आपका खत्म, अब आपके डिमांड पे देखें कि नेक्स्ट जो आपका लिए हम लेके आएंगे कौन सा वीडियो, कोई अदर ग्रामर सेक्टर का लेके आएंगे, क्योंकि सीएचएसएल को देखते हैं हम बनाते जा रहे हैं वीडियो, ठीक है, इसी हिसाब से तो चलेंगे अब, और इसी तरह नेक्स्ट क्लास भी आपके लाएंगे थियरी प्लस प्रैक्टिस, जो हिसाब से आपका सेट रहेगा लेसन उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे, अगर थियरी कम होगा
तो प्रैक्टिस दोनों मिलान करके बना देंगे। अगर थ्योरी ज़्यादा होगा तो एक क्लास थ्योरी में लेंगे, एक क्लास आपके लिए प्रैक्टिस में लेंगे। जिस तरह प्रैक्टिस सेट हुआ, उसी तरह अदर भी प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो बहुत बढ़िया। आपको क्लास कैसा लगा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना, आपका फ़र्ज़ है और हमारा तो काम ही आपका बोलना है, ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और खुश रहेगा, मस्त रहेगा, आबाद रहेगा।